क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ हो, इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट जाए, ट्रायल हो और ट्रायल होने के बाद बेनिफिट ऑफ डाउट का सहारा लेते हुए उस व्यक्ति को एक्विटल यानी दोष मुक्त कर दिया जाए। इसी दौरान उसने पुलिस में नौकरी के लिए फॉर्म भरा हो, वहां पर उसका नाम आ जाए, पुलिस वेरिफिकेशन में उसने अपने उस आपराधिक मुकदमे की जानकारी भी डिस्क्लोज की हो, छिपाया ना हो, इसके बाद भी यानी दोष मुक्त होने के बाद भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है नौकरी ज्वाइन करने से। हाँ दोस्तों, इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, इस मामले के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का फैसला दिया गया। यह मामला मध्य प्रदेश का था। एक व्यक्ति ने पुलिस में कांस्टेबल के लिए एक फॉर्म भरा, उसका नाम आ गया। जब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो उसने अपने केस के बारे में भी जानकारी दी उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म में। इसी दौरान केस चलता है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। संदेह का लाभ देते हुए यानी बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पर उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। यहां पर यह बताना जरूर होगा कि यह जो मामला था वह किडनैपिंग और रेप का मामला था। यह आरोप उस व्यक्ति पर लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस की एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है। जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में वह अपने इस मामले का जिक्र करते हैं कि मेरे खिलाफ यह मामला चला था और इस मामले में अब मैं बरी हो चुका हूं, दोष मुक्त हो चुका हूं। इसके बाद भी पुलिस की जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है वह उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है। पुलिस की स्क्रीनिंग कमेटी यह पाती है कि यह जो मामला है इसकी जो प्रकृति है वो बहुत ही खतरनाक प्रकृति है। यह एक आचरण पे एक जबरदस्त दाग है और इस बेसिस पर जबकि यह संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि यह पूरी तरीके से दोष मुक्त हुआ है। लिहाजा उसको पुलिस की नौकरी ड्राइवर के पद पर यानी कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर जो उसको ज्वाइन करना था उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पुलिस की स्क्रीनिंग कमेटी के इस फैसले के खिलाफ उस व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा पुलिस के स्क्रीनिंग कमेटी के इस आदेश को निरस्त कर दिया जाता है और उसको नौकरी ज्वाइन करने के लिए आदेश दे दिया जाता है। गवर्नमेंट इसमें जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक याचिका दाखिल होती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के द्वारा किस तरीके का आर्गुमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदयों के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं अपने आदेश में और किस तरीके का फैसला दिया जाता है। ये जो केस था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस राजकुमार यादव, केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दोस्तों दोनों पक्षों ने आर्गुमेंट किया। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की ओर से आर्गुमेंट करते हुए यह कहा गया कि इसके ऊपर जो आरोप थे वो बहुत ही गंभीर प्रकृति के आरोप थे, किडनैपिंग का आरोप और रेप का आरोप। ऐसी स्थिति में जो मॉरल टर्पिट्यूड होता है यानी जो नैतिकता होती है वो बहुत नीचे देखी जाती है। तो मॉरल टर्पिट्यूड की बात कही गई कि इस तरीके के आरोप थे, लिहाजा इनको नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। आरोपी की तरफ से यानी जो आवेदक था जिसको कि कांस्टेबल ड्राइवर के पद पे नौकरी ज्वाइन करनी थी, उसकी ओर से यह कहा गया कि पहले तो यह मामला मेरा दोष मुक्त हो चुका है, दूसरा मैंने पुलिस वेरिफिकेशन में कोई भी फैक्ट कंसील नहीं किया, मैंने अपने केस की पूरी जानकारी दी थी, इस आधार पर भी मुझे ज्वाइनिंग से रोका नहीं जा सकता है। दोनों पक्षों की डिटेल में आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन.बी. अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा कि किसी व्यक्ति का किसी अपराध में या ऐसे आचरण में शामिल होना जिससे नैतिक पतन, मॉरल टर्पिट्यूड जो मैंने वर्ड यूज किया था, उसका सही जो हिंदी मायने होगा वो होगा नैतिक पतन माना जा सकता है। भले ही इसके अलावा और कुछ ना हो, उस पद के लिए उसकी योग्यता और उसे नौकरी पर रखने के लिए उसकी साख
क्रेडेंशियल्स जांचने में एक अहम आधार बन सकता है। यानी जो मॉरल टर्पिट्यूड के जो आरोप होते हैं वह अकेले उसके क्रेडेंशियल्स की जांच करने में एक आधार बन सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा, जोर देकर कहा कोर्ट ने, अनुशासित बल यानी पुलिस में भर्ती होने वाले लोग ऐसे होने चाहिए जिन पर कोई दाग ना हो और जो पूरी तरह से ईमानदार हो, क्योंकि समाज में कानून व्यवस्था की गुणवत्ता और उसे बनाए रखना पुलिस बल में सेवा देने वाले लोगों के चरित्र पर ही निर्भर करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अगर इस तरीके के लोग आ जाए हमारे फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, तो निश्चित रूप से इनका जो कंडक्ट है, इनका जो चरित्र है, बिहेवियर है, वो काफी बदल जाएगा। कोर्ट ने इसमें आगे कहा कि इस तरह का बरी होना यानी बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पर बरी होना पूरी तरह से दोषमुक्त होने के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि सम्मानजनक बरी होने का मतलब है कि जहां ट्रायल के अंत में सबूतों की पूरी तरह जांच परख करने के बाद पक्के तरीके से नतीजे पर पहुंचना कि आरोपी ने वह अपराध नहीं किया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरीके से बरी हुआ, संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। आगे कोर्ट ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने जिस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी वो यह थी कि प्रतिवादी गंभीर अपराधों में शामिल पाया गया, जैसे कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण करना, उसके साथ रेप करना। ऐसा आचरण था जो निसंदेह नैतिक पतन, मॉरल टर्पिट्यूड की श्रेणी में आता था। प्रतिवादी हालांकि आपराधिक मामले में बरी हो गया, लेकिन उसे केवल संदेह का लाभ मिलने के आधार पर ही दोष मुक्त किया गया। दोस्तों साथियों, आखिरी में कोर्ट ने कहा, चाहे किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखने का सवाल हो या उसे नौकरी में बनाए रखने का या किसी कर्मचारी को सेवा से जुड़ा कोई लाभ देने का, आपराधिक पिछला रिकॉर्ड, आपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता, नैतिक पतन की श्रेणी में आने वाला उसका आचरण, किसी आपराधिक मामले का दर्ज होना, साथ ही साथ उस आपराधिक मामले में उसके बरी होने का तरीका, ये सभी ऐसे जरूरी पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। नियोक्ता को ऐसे मामले में छंटने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए काम करना होता है। किसी ऐसे मामले में जहां तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो, किसी व्यक्ति का किसी कथित अपराध या नैतिक पतन वाले कृत्य में शामिल होना पाया जाए, उस उम्मीदवार को नौकरी देने से रोकने के लिए एक बाधक कारक, डेबिलिटेटिंग फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के लिए काफी हो सकता है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। पुलिस की स्क्रीनिंग कमेटी ने जो आदेश दिया था उसको नौकरी पर ना रखने का, उसको बहाल कर दिया। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप पुलिस में जाने का सपना देख रहे हैं तो सावधान रहिए, किसी तरीके के गंभीर अपराध में बिल्कुल भी शामिल होने का प्रयास मत करिएगा। दोस्तों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के संबंध में। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।